हाय, हमने अपने इस वाले वीडियो में काफ़ी सारी हॉट थीम्स को कवर किया था एंड इसी वीडियो में हमने एक सेमीकंडक्टर स्टॉक को भी कवर किया था एंड इसी वीडियो में हमने ये कमिट किया था कि हम सेमीकंडक्टर सेक्टर पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे एंड इस डिटेल डिस्कशन करने के पीछे का कारण भी यही है कि काफ़ी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स कुछ कंपनीज को सेमीकंडक्टर स्पेस की कंपनी समझकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे एक्चुअल में उन कंपनीज की रेवेन्यू में सेमीकंडक्टर स्पेस का कंट्रीब्यूशन 5% भी रहने वाला ना हो। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब कोई कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस के किसी भी सेगमेंट में एंटर करती है तो मैनेजमेंट उसे काफी हाईलाइट करती है एंड काफी बड़ा चढ़ाकर भी बताती है। ये सब मैनेजमेंट इसलिए करती है सो दैट उनकी कंपनी को प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने लगे। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे पास सेमीकंडक्टर सेक्टर का एटलीस्ट ओवरव्यू तो हो, जिससे हमें यह पता चले कि कौन सी कंपनी ने सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन के कौन से सेगमेंट में एंटर किया है एंड वहां पर मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी है। फ्रेंड्स, इस सेक्टर को अगर बहुत ही ब्रीफ में कवर करना हो तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है, क्योंकि इसमें ग्लोबल सप्लाई चेन इन्वॉल्व है, जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में गवर्नमेंट्स के काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी इन्वॉल्व हैं। तो आज के वीडियो में हम नीड टू नोन बेसिस पर हर एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे, जैसे हम ये मेकआउट कर पाएं कि कौन सी कंपनी वैल्यू चेन के किस सेगमेंट में एंटर कर रही है एंड वहां पर ये कितनी रेवेन्यू बना सकती है। तो इसलिए वीडियो में सबसे पहले हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि सेमीकंडक्टर होता क्या है, जियो पॉलिटिक्स क्या है इसके पीछे, गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर की वैल्यू चेन पर बात करेंगे एंड कौन सी सेगमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटी है उस पर बात करेंगे, कौन सी कंपनीज इससे बेनिफिशियल होने वाली हैं इस पर बात करेंगे एंड फाइनली हमारी क्या ओपिनियन इन कंपनीज के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की जाएगी उसका बेसिस क्या है वो आपकी स्क्रीन पर है। तो हमारे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें एंड फ्रेंड्स 50% से ज्यादा ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि रेगुलरली हमें देखते हैं लेकिन उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मैं चाहूंगा कि वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं? तो सेमीकंडक्टर बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच रहती है। तो इंसुलेटर तो करंट पास नहीं करते, इसलिए इनके रेजिस्टेंस के ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती, लेकिन कंडक्टर्स जिनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हाई होती हैं, इनमें एक और प्रॉपर्टी होती है, वो ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनकी रेसिस्टिविटी भी बढ़ती है, मींस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जबकि सेमीकंडक्टर्स का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गिरता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है। अनलाइक कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर को स्पेसिफिक कंडीशंस में ही इलेक्ट्रिकल करंट पास करते हैं एंड जब वो कंडीशन प्रेजेंट नहीं होती तो ये इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं करते। यही यूनिक प्रॉपर्टी इन्हें इतना स्पेशल बनाती है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जितना एडवांस होगा, जितना हाईटेक होगा एंड जितना सोफिस्टिकेटेड होगा, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज उतना ही ज्यादा होगा। एंड यही कारण है कि आज हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर, ये सब आज सेमीकंडक्टर पर डिपेंडेंट हैं। तो सेमीकंडक्टर में जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो आज यूएस से ताइवान के डिफेंस में खड़ा है अगेंस्ट चाइना एंड जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी बिना मतलब नहीं होता। यूएसए का ताइवान की साइड खड़े होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है क्योंकि ताइवान ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एपिसेंटर है। तो वर्ल्ड वाइड आज जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती हैं उसे TSMC बनाता है, जिसका फुल फॉर्म है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड वर्ल्ड की 90% से ज्यादा मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी चिप्स ये भी TSMC बनाता है। तो एनवीडिया जैसी यूएस कंपनी के लिए भी मोस्ट एडवांस चिप्स जो है वो TSMC बनाता है। तो इट मीन्स TSMC एक इनविजिबल रोल प्ले कर रहा है इन डेवलपिंग, अडॉप्टिंग एंड एडवांसिंग जेन AI सॉल्यूशंस। तो आज जो कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नए नए माइलस्टोन्स अचीव कर रही हैं तो उसका एक बड़ा क्रेडिट TSMC को भी जाता है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड ने अपनी सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए किसी सिंगल कंट्री पर डिपेंड रहने के रिस्क को कोविड के दौरान एक्सपीरियंस किया है एंड ये रिस्क फ्यूचर में और भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि चाइनीज गवर्नमेंट ने ताइवान के रीयूनिफिकेशन को एक गोल सेटअप कर दिया है। यूएसए भी चाइना को कब तक प्रोटेक्ट करेगा ये भी कहा नहीं जा सकता, मे बी जब तक यूएसए के पास खुद का कोई अल्टरनेट डेवलप नहीं हो जाता। उसके बाद कुछ और कन्फ्लिक्ट्स जैसे कि यूएस चाइना ट्रेड वार, एक्टिव वॉर्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड इजराइल एंड हमास, अगर ये फ्यूचर में और भी एस्केलेट करती है तो सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकती है एंड सेमीकंडक्टर का प्रेजेंटली कोई अल्टरनेट नहीं है। एंड इसी रिस्क को मिटिगेट करने के लिए इंडिया, यूएस, साउथ अरेबिया एंड कुछ और कंट्रीज अपनी ही ज्योग्राफी में चिप मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन को डेवलप करने के लिए काम कर रही हैं। तो यूएस की बात करें तो 90s का टाइम एक ऐसा टाइम था जब ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूएस 40% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करता था
लेकिन आज ये कम होकर 12% ही रह गया है। एंड इसका सबसे बड़ा कारण भी यही है कि सेमीकंडक्टर्स को यूएस में मैन्युफैक्चर करना 25 से 50% ज़्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू यूएस किसी वर्ल्ड के दूसरे रीजन में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करे। चिप मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए यूएस ने चिप एक्ट के अकॉर्डिंग 52.7 बिलियन US$ का फेडरल सब्सिडी अनाउंस कर रखा है। एंड प्रेजेंटली TSMC, सैमसंग एंड इंटेल ये 3 ऐसी कंपनीज हैं जो यूएस में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही हैं। तो ये थी यूएस की कहानी, लेकिन इंडिया में सेमीकंडक्टर के इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, उसके लिए हमने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट ओपन कर ली है। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 76,000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि जो भी प्लेयर्स इंडिया में सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन की फैसिलिटी सेटअप करते हैं उनको 50% ऑफ फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। डिस्प्ले फैब्रिकेशन की कोई फैसिलिटी सेटअप करता है उसे भी 50% ऑफ फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। एंड इसके साथ कोई प्लेयर कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स, सेंसर्स फैब या फिर सेमीकंडक्टर्स की असेंबली एंड टेस्टिंग की फैसिलिटी सेटअप करता है उसे भी 50% ऑफ फिजिकल सपोर्ट दिया जाएगा। तो इससे पहले कि हम सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन को समझे एंड उसमें ऑपरेट करने वाली कंपनीज पर डिस्कशन करें, तो उससे पहले हम क्विकली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की ग्रोथ फोरकास्ट को देख लेते हैं एंड कुछ और डेवलपमेंट्स भी देख लेते हैं जो कि इस सेक्टर में हो रही हैं। तो ग्रोथ की बात करें तो इंडियन सेमीकंडक्टर मार्केट 2023 में 34.3 बिलियन US$ की हुआ करती थी एंड ये एस्टिमेट्स हैं कि बाय 2032 ये 100.2 बिलियन US$ की हो सकती है एंड ये स्टनिंग 20.1% की CAGR ग्रोथ है। तो मीन्स 10 सालों में ये सेक्टर ही 3 टाइम से ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो इस मार्केट में ऑपरेट करने वाली कंपनीज और भी अग्रेसिवली ग्रो कर सकती हैं। तो इंडियन सेमीकंडक्टर स्पेस में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, ऑफ कोर्स आप सारे लोग उससे फैमिलियर ही हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी को अप्रूव किया है एंड 2 असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को अप्रूव किया है। तो फैब्रिकेशन सिर्फ टाटा के गुजरात वाले प्लांट में होगा, बाकी CG पावर का जो गुजरात वाला प्लांट है एंड टाटा का जो असम वाला प्लांट है, यहाँ पर असेंबली एंड टेस्टिंग ही होगी। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा जब हम सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन को स्टडी करेंगे। तो अब आता है वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ हम सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन को स्टडी करेंगे एंड ये भी स्टडी करेंगे कि कौन से सेगमेंट में कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है। तो सबसे पहला सेगमेंट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इस वैल्यू चेन में वो कंपनीज आती हैं जो नए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट एंड उसकी टेक्नोलॉजी को डिजाइन करते हैं। तो डिजाइन करते टाइम मार्केट अपॉर्चुनिटी को भी ध्यान में रखा जाता है कि आखिरकार किन डिवाइसेस में इन सेमीकंडक्टर को यूज करना है एंड ये कितना बड़ा मार्केट साइज बन सकता है। R&D इंटायर वैल्यू चेन का सबसे इंपॉर्टेंट फेस होता है एंड यही वो फेस होता है यहाँ पर सेमीकंडक्टर कंपनीज मार्केट में एक नीच क्रिएट कर पाती हैं। इसमें आपको ये डाटा जानकर काफी सरप्राइज होगा कि 50 to 20% ऑफ मार्केट शेयर इस इंटायर वैल्यू चेन का प्री कॉम्पिटिटिव रिसर्च होल्ड करता है। तो रिसर्च हो गया 15 से 20% एंड उसके बाद जो डिजाइन सेगमेंट है ये 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है इंटायर वैल्यू चेन का। तो रिसर्च एंड डिजाइन अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो 65 to 70% ऑफ वैल्यू यही सेगमेंट होल्ड करता है इंटायर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन का। तो इट मींस R&D सबसे बड़ा सेगमेंट है इंटायर वैल्यू चेन का। R&D में बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स ऑपरेट करते हैं जिसमें इंटेल, सैमसंग एंड TSMC आते हैं एंड इसके साथ IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट भी आते हैं। कोई भी इंडियन प्लेयर ऐसा नहीं है जो इस वैल्यू चेन में ऑपरेट करने का प्लान भी कर रहा हो। इवन की जो टाटा ग्रुप एंड CG पावर भी सेमीकंडक्टर सेक्टर में फोरे कर रहे हैं। एक तो ये फैब्रिकेशन में एंटर कर रहे हैं एंड दूसरा असेंबली एंड टेस्टिंग में। तो इट मीन सेमीकंडक्टर की 65 to 70% ऑफ वैल्यू चेन ऐसा है जिसमें कोई भी इंडियन प्लेयर ऑपरेट नहीं करता। लेकिन आपको इस न्यूज़ का पता चला होगा कि सांख्या लैब्स जिसे तेजस नेटवर्क ओन करता है, इसे अप्रूवल मिला है अंडर द सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू डेवलप अ सिस्टम ऑन चिप फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट। तो फर्स्ट कंपनी हमारे पास तेजस नेटवर्क्स निकल कर आ जाती है जिसे हमने चैनल के इस्टेब्लिश होने के बाद 23 अप्रैल को कवर किया था, यानी कि 1 साल पहले। तो इसे हम क्यों अपनी वॉच पर रख सकते हैं, इसे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी तो नहीं करेंगे लेकिन कुछ की पॉइंटर्स देख लेते हैं। एंड इसमें पहला रीजन तो ऑफ कोर्स सांख्या लैब्स को सेमीकंडक्टर DLI के स्कीम के तहत मिला हुआ अप्रूवल है। सेकंड रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चाइनीज टेलीकॉम इक्विपमेंट के इंपोर्ट को बैन करना, ट्रस्टेड लिस्ट ऑफ सप्लायर में तेजस नेटवर्क को इंक्लूड करना। नेक्स्ट है टेलीकॉम इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट के एग्रेसिव टारगेट्स। उसके बाद इस कंपनी को 335 पेटेंट्स मिल भी चुके हैं। अगला रीजन कंपनी की ऑर्डर बुक है जो कि 8,221 करोड़ की है। नेक्स्ट रीजन है मेक इन इंडिया PLI स्कीम। लास्ट एंड सबसे बड़ा रीजन है कि टाटा ग्रुप की पेरेंटेज एंड टाटा ग्रुप का एक बड़ा इकोसिस्टम। इसलिए तेजस नेटवर्क्स को भी आप स्टडी कर सकते हैं।
तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की सेकंड स्टेज आती है वेफर फैब्रिकेशन। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो इस स्टेज में सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन होता है। इस स्टेज में वैसे तो काफ़ी सारे स्टेप्स आते हैं, जैसे कि वेफर प्रिपरेशन, लिथोग्राफी, एचिंग, डोपिंग एटसेट्रा। इन सब के बारे में हम स्टडी नहीं करेंगे, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि R&D के बाद नेक्स्ट स्टेज वेफर फैब्रिकेशन का आता है, जिसे हम फैब्रिकेशन स्टेज भी कहते हैं। तो फैब्रिकेशन स्टेज जो है ये इंटायर वैल्यू चेन का 24% वैल्यू होल्ड करती है। फ्रेंड्स, जिन 3 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, इसमें से जो वेफर फैब्रिकेशन है वो सिर्फ टाटा ग्रुप ही करेगा गुजरात के धुलेरा में। लेकिन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स तो पब्लिक लिस्टेड नहीं है, तो हम मान के चल सकते हैं कि इस स्टेज के लिए हमारे पास कोई लिस्टेड प्लेयर नहीं है। हाँ, लेकिन काफ़ी सारी कंपनीज इसमें प्रॉक्सी का काम करेंगी, जिन्हें हम वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की थर्ड एंड फाइनल स्टेज आती है असेंबली एंड टेस्टिंग की। इसी स्टेज को OSAT भी कहा जाता है, जिसका मतलब है आउटसोर्स्ड असेंबली एंड टेस्टिंग। तो अगर आपको कहीं असेंबली एंड टेस्टिंग लिखा हुआ मिले या कहीं पे OSAT लिखा हुआ मिले, तो आप ये मान लीजिएगा कि ये दोनों एक ही हैं। तो इस स्टेज में सेमीकंडक्टर की पैकेजिंग होती है एंड उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। जो चिप्स डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट कर पाती हैं उन्हें मार्केट में उतार दिया जाता है, एंड जो डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर पाती उन्हें डिफेक्टिव डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये स्टेज पूरी वैल्यू चेन की 10% ऑफ वैल्यू होल्ड करती है। तो फ्रेंड्स, जिन 3 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिला है, तो इनमें से 2 प्रोजेक्ट्स OSAT में काम करेंगे, जिसमें एक तो टाटा ग्रुप का है असम में जो लगने जा रहा है, एंड दूसरा CG पावर ग्रुप का है। तो असेंबली एंड टेस्टिंग या OSAT स्टेज से जिस फर्स्ट स्टॉक को हम स्टडी कर सकते हैं वो CG पावर है। तो CG पावर रेलवे एंड पावर सेक्टर के साथ साथ अब सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी फोरे कर चुका है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी में प्रेजेंटली जो सेटअप बना हुआ है उसे मैं पर्सनली अवॉइड करता हूं, एंड वो सेटअप है एक बड़ी मार्केट कैप, ऑल टाइम हाई स्टॉक प्राइस एंड ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन। होता क्या है कि जो बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनीज होती हैं वो अपनी रेवेन्यू को 40%, 50% या उससे ज्यादा के CAGR से नहीं बढ़ा सकती है लंबे समय के लिए, जिससे हम ये कह सकें कि वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। इस तरह के सेटअप में इन माई ओपिनियन फ्रेश एंट्री बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेटअप है किसी भी कंपनी को लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन में बेच सकता है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी को कंसीडर करना चाहते हैं वो स्टॉक प्राइस को थोड़ा कूल डाउन होने दें। तो असेंबली एंड टेस्टिंग स्टेज में काफी सारी कंपनीज के अप्रूवल अभी पेंडिंग है। उसमें से एक केन्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है, जो कि एरोस्पेस, डिफेंस, आउटर स्पेस, न्यूक्लियर, मेडिकल एंड रेलवे सेक्टर को कैटर करती है। तो अगर हम सेमीकंडक्टर स्पेस को छोड़ भी दें तो इसके जो एग्जिस्टिंग वर्टिकल्स हैं वहां से भी ये कंपनी 60% से ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एंड नेट प्रॉफिट्स में 90% से ज्यादा की ग्रोथ हो रही है, एंड नेक्स्ट 2 ईयर्स में रेवेन्यू 50% के CAGR से ग्रो भी कर सकती है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि OSAT असेंबली के लिए कंपनी के अप्रूवल अभी फाइनल स्टेज पर हैं, एंड इसी के लिए वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में भी फोरे कर रहे हैं। तो OSAT एंड PCB की कैपेसिटी का इनिशियल यूटिलाइजेशन नेक्स्ट 2 ईयर्स में स्टार्ट हो सकता है, एंड अगले 5 सालों में ये फुल स्विंग पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें की रिस्क यही रहेगा कि अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो ऐसा हो सकता है कि ये प्रीमियम वैल्यूएशन सस्टेन ना करे। तो मींस उस केस में ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन 100 से नीचे मिलना स्टार्ट हो जाए। तो जो इन्वेस्टर्स इस कंपनी को कंसीडर करना चाहते हैं वो इस तरह की डिप्स में कंसीडर कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन की जो सेकंड स्टेज है दैट इज वेफर फैब्रिकेशन, इसमें काफ़ी सारे बिजनेस इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, लेकिन हम उन्हीं कंपनीज पर बात करेंगे जो ऑलरेडी अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस में अच्छा कर रहे हों, सो दैट अगर सेमीकंडक्टर की ग्रोथ का इन्हें बेनिफिट नहीं भी मिल पाता है तो भी हमारी इन्वेस्टमेंट गलत साबित ना हो। तो वीडियो की 4th कंपनी एंड इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी में फर्स्ट कंपनी आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड है। बट वाई वी आर कंसिडरिंग दिस कंपनी, तो उसका सबसे पहला कारण यह है कि इंडस्ट्रियल गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज में ये कंपनी ऑलरेडी एक्सपर्टाइज रखती है, इसलिए सेमीकंडक्टर में यूज़ होने वाली गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन से ये कंपनी बेनिफिशियरी हो सकती है। जब क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो ये वर्ल्ड लीडर है, एंड ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन के अडॉप्शन की भी इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन का जितना ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग होगी वो सारी क्रायोजेनिक टैंक्स एंड इक्विपमेंट्स में होगी। इसरो के काफ़ी सारे एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। कंट्री के LNG इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इन्होंने अडानी ग्रुप के साथ हाथ भी मिलाया है, एंड अडानी टोटल गैस के लिए 3 LNG स्टेशन सेटअप कर रहे हैं। इस कंपनी पर हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर स्पेस की इंडायरेक्ट बेनिफिशियरी के लिए नेक्स्ट कंपनी आप एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड को स्टडी कर सकते हैं। बट वाई दिस कंपनी? क्योंकि इस कंपनी ने बाबा फाइन केमिकल्स का एक्विजिशन किया हुआ है, जो सेमीकंडक्टर में यूज होने वाले फोटोरेजिस्ट केमिकल्स बनाती है। नेक्स्ट रीजन यह है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विद बिग फार्मा प्लेयर्स।
फॉर द सीडीएमओ बिजनेस। ये कंपनी वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी है आउटसाइड चाइना जिसने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स को इन हाउस डेवलप किया है, जिसका यूज लिथियम आयन बैटरी में होता है। एंड इस बिजनेस से कंपनी को ऑर्डर मिलना स्टार्ट भी हो गए हैं। फाइनेंशियली 25 में कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को रैंप अप करेगी एंड फाइनेंशियली 26 में कंपनी इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव की कैपेसिटी को 100% बढ़ा देगी एज कम्पेयर टू फाइनेंशियल ईयर 25। तो इन रीजंस के चलते इस कंपनी को आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं एंड इसे हम कई बार स्टडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जो सेमीकंडक्टर सेक्टर की इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है वो हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील्स एंड पाइप्स बनाती है, जिसका एप्लीकेशन ऑलरेडी काफ़ी नीच इंडस्ट्रीज में हो रहा है, जैसे कि केमिकल इंडस्ट्री, रिफाइनरीज में, हीट एक्सचेंजर्स में, फर्टिलाइजर प्लांट्स में, ऑयल एंड गैस में एंड इसके साथ पावर प्लांट्स में। तो कंपनी का नाम वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड है। ये कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा कर रही है। यहाँ पर ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने 45% की रेवेन्यू ग्रोथ की है एंड लास्ट के 3 ईयर्स में 50% से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ की है। तो रिसेंट में ही इस कंपनी को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि अपने प्लांट को गुजरात में सेटअप कर रहा है। तो ऑफ कोर्स या तो ये टाटा ग्रुप होगा या फिर सीजी पावर होगा। कंपनी ने रिलायंस एंड अडानी ग्रुप से ऑर्डर के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, जिसके लिए इन्हें जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। तो लास्ट टाइम हमने इस कंपनी को इन लेवल्स पर कवर किया था एंड वहां से ऑफ कोर्स डबल के अराउंड होने वाली है। तो किसी कंसोलिडेशन में या डिप में आप इस कंपनी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में अल्ट्रा क्लियर वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए आप वाटेक वैग लिमिटेड को भी स्टडी कर सकते हैं। कंपनी के पास 11,448 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि इसकी रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से ज्यादा है एंड मार्केट कैप के कंपैरिजन में 2 टाइम्स से थोड़ा कम है। तो मैनेजमेंट का फोकस है इसे टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बनाने का। अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कंपनी ने कुछ यूरोपियन एंटिटीज से डाइवेस्टमेंट भी किया है एंड यही कारण है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आज बढ़कर 13% पर पहुंच गए हैं। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन एंड सेमीकंडक्टर सेक्टर को अल्ट्रा क्लियर वाटर प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रही है। तो इस कंपनी को हम इन लेवल से कवर कर रहे हैं, तब से अच्छा रनअप भी दिखाया है। तो ये कंपनी सेमीकंडक्टर सेक्टर की इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हो सकती है, इसे आप डेफिनेटली स्टडी करें। तो उसके बाद हम टाटा इलेक्सी या एचसीएल को भी स्टडी कर सकते हैं, जो कि ER&D प्लेयर है एंड गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स को भी स्टडी कर सकते हैं। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आई होप कि आपको सेमीकंडक्टर सेक्टर का एक ओवरव्यू जरूर मिल गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।